वो रोज लाइब्रेरी जाती थी, लेकिन उस दिन वो किताब नहीं उठाई और फिर कभी बाहर नहीं आई। वो हर दिन लाइब्रेरी में 15 मिनट बिताती थी। वही किताब, वही सीट। सुबह की प्रार्थना के बाद सब बच्चे क्लास में जा चुके थे, लेकिन 10वीं क्लास की छात्रा रिया मलिक स्कूल लाइब्रेरी में अकेली रह गई। लेकिन उस दिन जब लाइब्रेरियन अंदर गई, रिया की लाश टेबल पर पड़ी थी। गर्दन पर गहरा निशान था। पुलिस आई, स्कूल सील किया गया, स्टूडेंट्स को भेज दिया गया। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई चीख नहीं, और सीसीटीवी उसी लाइब्रेरी में कैमरा ब्लाइंड स्पॉट पर था। सवाल सिर्फ एक था, रिया के साथ क्या हुआ और किसने किया? रिया की मौत ने पूरे स्कूल को हिला दिया। पुलिस ने लाइब्रेरी को सील कर दिया। स्टाफ और छात्रों से पूछताछ शुरू हुई। ज्यादातर लोगों ने कहा वो बहुत सीधी थी, किसी से झगड़ा नहीं था। लेकिन हिंदी की टीचर मिस जोशी ने एक अजीब बात कही। रिया रोज उसी किताब को पढ़ती थी, द माइंड मेज, लेकिन जिस दिन उसकी मौत हुई वो किताब शेल्फ में ही थी। पुलिस चौकन्ना हो गई। क्या रिया उस दिन किसी और के कहने पर लाइब्रेरी आई थी? और क्या उसी ने उसकी आदत को तोड़ा और उसकी जान ले ली? पुलिस ने किताब उठाई, द माइंड मेज, रिया की वही पसंदीदा किताब जो उस दिन अनटच्ड थी। पन्ने पलटे गए और बीच में पेंसिल से कुछ लिखा मिला, अलोन, सेम सीट, 9:15। क्लास टीचर से पूछा गया, उस दिन कौन कौन 9:15 पर क्लास से गायब था? नाम सामने आया, अर्जुन, टॉपर, रिया का क्लासमेट। जब पुलिस ने पूछा, तुम उस दिन स्कूल आए थे क्या? अर्जुन बोला, नहीं सर, मैं बीमार था, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा था प्रेजेंट। अब कहानी ने शक की दिशा पकड़ ली थी। अर्जुन कुछ छुपा रहा था, लेकिन क्या? पुलिस ने उसे फिर से बुलाया। स्टाफ रूम में अर्जुन चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे, हाथ कांपते हुए। पुलिस अफसर ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। अर्जुन ने बिना देखे उसे खोला और वो लाइन पढ़ी, ट्रस्ट ओनली हु लिसन्स इन साइलेंस। उसके होंठ कांपे। फिर वो बोला, सर, मैं उस दिन लाइब्रेरी गया था, लेकिन किसी को देखा और डर गया। पुलिस अफसर ने तुरंत पूछा, किसे देखा था? अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। पुलिस की निगाहें उस पर टिकी थीं। स्टाफ रूम की खामोशी अब चीख रही थी, कहीं अर्जुन के मन का डर सच तो नहीं। उसने कहा, सर, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो हमें धमकाता था। पुलिस अफसर शांत थे, लेकिन निगाहें तेज। नाम बताओ, अर्जुन। डरने की जरूरत नहीं, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। अमन, हमारा सीनियर। अमन 12वीं क्लास का छात्र, स्कूल का सबसे तेज और झगड़ालू लड़का। अब पुलिस के सामने एक नया नाम था, लेकिन क्या वही रिया का कातिल था? लड़ाई झगड़े के कई किस्से थे उसके नाम पर। टीचर्स ने भी कहा, बोलने का ढंग उग्र था। पुलिस ने तुरंत स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लाइब्रेरी के बाहर का कैमरा, और 9:14 पर अमन अंदर जाता दिखा, लेकिन बाहर निकलते रिया नहीं, सिर्फ वो दिखा। अब शक सिर्फ शक नहीं रहा। पुलिस ने अमन को स्कूल में ही रोका। वो घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराया। पुलिस अफसर ने सीधा सवाल किया, तुम लाइब्रेरी क्यों गए थे? अमन ने बिना झिझक के कहा, रिया से बात करनी थी, अकेले। पुलिस अफसर ने पूछा, क्या बात करनी थी? अमन बोला, वो मेरी बातों को अनदेखा कर रही थी, वो मुझे नजरअंदाज कर रही थी और मुझे ये पसंद नहीं आया। पूरा स्टाफ रूम सन्नाटे में छा गया, क्योंकि अब बात सिर्फ शक की नहीं, एक स्वीकारोक्ति की थी। पुलिस अफसर ने गहरी सांस ली और अमन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है?
अमन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। पुलिस ने हथकड़ी निकाली और वो पहली बार झुका, वो जो हमेशा सिर उठाकर चलता था। रिया के माता पिता स्कूल पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सवाल नहीं। टीचर, स्टूडेंट्स सब चुप थे, क्योंकि उन्होंने एक हंसती हुई बच्ची को खो दिया था। रिया की मौत एक हादसा नहीं थी, वो किसी के अहम का नतीजा थी। लेकिन उसकी डायरी का आखिरी पन्ना अब भी बाकी था। जब पुलिस ने पढ़ा, एक लाइन थी, मैंने माफ कर दिया क्योंकि मेरा मन शांत है। स्कूल की घंटी बजी। रिया तो नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी सबके जहन में थी। अर्जुन चुपचाप कोने में बैठा था और अमन जेल में। शायद वो चली गई, लेकिन वो सिखा गई कि माफ करना हार नहीं, सबसे बड़ी जीत होती है। अगर रिया की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये संदेश पहुंचे, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए।